हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्रोज़न शोल्डर। वैसे तो ऑलरेडी मैं एक इसके ऊपर वीडियो कर चुकी हूँ एंड इफ़ यू वांट टू सी इट इन इंग्लिश देन आई एम ड्रॉपिंग अ लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर किसी को इंग्लिश में देखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वो देख सकते हैं। बट आज का वीडियो मैं अभी हिंदी में करने वाली हूँ। तो फ्रोज़न शोल्डर क्या होता है, उससे आप कैसे बच सकते हैं, उसमें क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं और आप उनको कौन कौन सी एक्सरसाइज करके अपने दर्द को कम कर सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस पर मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ बहुत सारे कंडीशंस और उनके प्रिवेंशंस और ट्रीटमेंट जो कि फिजियोथेरेपी द्वारा किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसी प्रॉब्लम है हमारे शोल्डर की, हमारे कंधे की, जिसमें कि आपका कंधा बुरी तरह से अकड़ जाता है या आप किसी भी तरह से अपने हाथ को ऊपर नहीं उठा पाते, हाथ उठाने में दर्द होता है, आपकी पीठ में दर्द होता है, इवन आपकी गर्दन में भी कभी कभी दर्द होने लगता है। फ्रोजन शोल्डर में अक्सर ऐसा होता है कि आपका जो हाथ है वो इससे ज़्यादा ऊपर उठता ही नहीं है। मतलब आप उसको सिर्फ ये 20 डिग्री या 30 डिग्री तक ही उठा पाते हैं, ना तो आगे से उठा पाते हैं ना आप साइड से उठा जाते हैं। आपका कंधा पूरी तरह से जाम हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, फ्रोजन हो जाता है। अब फ्रोजन शोल्डर के वैसे तो 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज होती है फ्रीजिंग स्टेज, फिर होती है फ्रोजन और फिर होती है ड्राइंग स्टेज। तो फ्रीजिंग स्टेज में क्या होता है कि आपका जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, आपकी स्टिफनेस उतनी नहीं होती, आप आराम से अपने काम कर पाते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो आपकी एक पहली स्टेज है। जब आप कोई भी काम करते हैं, हाथ उठाते हैं, तो आपको दर्द बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंड स्टेज होती है फ्रोजन स्टेज, जिसमें आपको दर्द तो उतना नहीं होता, लेकिन आपका धीरे धीरे हाथ जाम होने लगता है। वो आप जब भी हाथ उठाएंगे तो आपका हाथ इससे ज़्यादा नहीं उठेगा, या आप उठ भी गया तो आपको कहीं ना कहीं जाके ब्लॉक कर देगा। आपका हाथ पूरी तरह से नहीं उठ पाएगा, पूरा ऊपर तक नहीं जा पाएगा। उसको बोलते हैं फ्रोजन स्टेज। और थर्ड स्टेज जो थ्रोइंग स्टेज है वो एक तरह से रिकवरी स्टेज होती है। इसमें आपका हाथ जो होता है वो फ्रीज तो हो ही जाता है, लेकिन हाँ, उसमें कोई पेन नहीं होता, और जो स्टिफनेस हुई है, जो ऊपर तक ले जाने में जो बंध गया है हाथ, वो भी धीरे धीरे किसी हद तक कम होने लगता है, लेकिन पूरी तरह से कम नहीं होता। बिना एक्सरसाइज या बिना ट्रीटमेंट के वो ठीक नहीं होता। फिर भी इस स्टेज को हम रिकवरिंग स्टेज बोलते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी हद तक पहले के मुकाबले हाथ ठीक होने लगता है। बट इस स्टेज तक पहुँचते पहुँचते आपको 3 से 4 से 5 साल लग जाते हैं, जो कि आप बेयर नहीं कर सकते उसका पेन। तो आपके लिए ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। तो आपको जब भी ऐसा लगता है, आप जो फर्स्ट स्टेज पे होते हैं, जो उसकी फ्रीजिंग स्टेज है, जब आपके हाथ में पेन होना स्टार्ट होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप तभी किसी ऑर्थोपेडिशियन या फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, तो मोस्ट ऑफ दी फीमेल्स की कंप्लेंट ये होती है कि वो कॉम्ब नहीं कर पाती हैं, वो अपने पीछे अपने ब्लाउज़ का बटन नहीं लगा पाती हैं, या फिर अपनी चोटी नहीं बना पाती हैं। तो ये उनकी मेन कंप्लेंट होती है। मतलब किसी भी तरह से उनका हाथ इस पोजीशन में पीछे नहीं जा पाता है। और मेल्स की चीफ कंप्लेंट्स ये होती है कि वो अपने पॉकेट से, बैक पॉकेट से अपना पर्स नहीं निकाल पाते हैं। तो अगर ऐसी भी कोई भी कंप्लेंट है, ऐसी किसी भी चीज़ में आपको तकलीफ़ है, या हाथ में या कंधे में दर्द होता है, तो इसका डेफिनेटली बात ये हो सकती है कि आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तो आपको किसी भी डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। इस शोल्डर पेन में आपको कभी कभी अपने शोल्डर में स्वेलिंग भी देखने को मिल सकती है, रेडनेस, लाल भी आपका शोल्डर आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप दोनों कंधों को कंपेयर करें तो आपको ऐसा फील होगा कि आपका एक कंधा जो है वो थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में लाल हो गया है, क्योंकि अंदर एक इन्फ्लामेशन चल रहा होता है। अब इस तकलीफ से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी। क्योंकि अभी लॉकडाउन है, आप बाहर नहीं जा सकते, तो आप वो एक्सरसाइजेस अपने घर में स्टार्ट कर सकते हैं। बट एक्सरसाइज करने के दौरान अगर आपको पेन बढ़ जाता है, या आपको ऐसा लगता है कि ये इसकी वजह से आपको पेन, अलग तरह का कोई पेन और हो रहा है, तो आप उसे ना करें। वैसे तो एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा बहुत पेन बढ़ता है, तो उसके लिए अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे इस कंसल्टेशन नंबर पर मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। बट फिर भी जब लॉकडाउन ख़त्म होता है और अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। तो हम एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइजेस आपको दिन में 3 बार ज़रूर करनी है। दिन में 3 बार हर एक्सरसाइज करनी है, और हर एक एक्सरसाइज आपको कम से कम 5 रिपीटेशन से स्टार्ट करना है। 5 से 10 रिपीटेशन तक आप लेके जा सकते हैं इस एक्सरसाइज के, ठीक है। जो भी हम होल्डिंग टाइम देखेंगे, जो भी एक्सरसाइज इसके बीच में मैं होल्डिंग टाइम बताऊंगी, कहीं होल्ड करना है तो वो आपका होगा 10 से 20 सेकेंड का होल्डिंग टाइम, ठीक है। तो हम ये एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
Let's start the exercises. Now we will start with the first exercise. आपको अपने दोनों हाथों को ऐसे जॉइंट कर लेना है और सीधा ऊपर लेके जाना है। आपका जो एक हाथ जो आपका ओके है, दूसरे हाथ में जिसमें फ्रोजन शोल्डर है, तो उसको आप अपने दूसरे हाथ से असिस्ट कर सकते हैं। दोनों हाथों को स्ट्रेट रखना है, कोशिश करनी है आपकी एल्बोज स्ट्रेट रहें और बिल्कुल कान से चिपका के आपको ऊपर लेके जाना है और सीधा लाना है। एटलीस्ट आपको 10 टाइम्स ये करना है। दिन में 3 बार करना है और 10 टाइम्स करना है। सेकंड एक्सरसाइज, उसके लिए आप किसी दीवार के पास खड़े हो सकते हैं। आपको एक दीवार चाहिए और वॉल पे आपको बिल्कुल सामने स्ट्रेट अपनी 2 उंगलियां, जैसे कि हम जीने चढ़ते हैं ना, तो हम बच्चों को खेलते दिखाते हैं कि कैसे चढ़ रहे हैं। कैन यू सी माई हैंड, आप मेरा हाथ देख सकते हैं। इस तरह से करते करते आपको दीवार के पास तक जाना है। आपका कौनी नहीं होनी चाहिए, एल्बो बैंड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट जाके आपको बिल्कुल दीवार से आप जितना जा सकते हो उतना जाके चिपक जाना है और वहाँ पे आपको 5 तक वेट करना है और वापस वैसे ही जीने उतर के आना है। इस एक्सरसाइज का नाम ही है वॉल लैडर एक्सरसाइज। मतलब बिल्कुल जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, जीने चढ़ते हैं, वैसे ही आपको अपने हाथों से करना है। ठीक है, आपको अपनी उंगलियों से बिल्कुल वैसे ही दीवार के ऊपर चढ़ते हुए जाना है। कौनी को स्ट्रेट रखना है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है और दीवार से जाके एकदम चिपक जाना है। ठीक है, उसके बाद में आपको 5 काउंट्स करने हैं और वापस आना है। स्ट्रेट होना है, हाथ को स्ट्रेट रखना है, एल्बो को स्ट्रेट रखना है, सीधा सीधा दीवार पे ऊपर चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है और जितना भी आप आगे तक जा सकते हैं, जितना आपका हाथ पहुंच सकते हैं उतना पहुंचा के वहाँ पे 5 काउंट्स का वेट करना है और नीचे आ जाना है। दिन में 3 बार आपको एक्सरसाइजेस करनी है और 2-2 सेट करने हैं दोनों हाथों में। नाउ विल गो टू द थर्ड एक्सरसाइज। तो थर्ड एक्सरसाइज में भी आपको अपने शोल्डर्स को श्रग करना है, सीधा खड़े होकर के और बस उन्हें उचकाना है, श्रग करना है, श्रगिंग ऑफ शोल्डर्स। ठीक है, आपको कोशिश करनी है आप अपनी गर्दन को नीचे ऊपर ना करें, आपने सिर्फ शोल्डर्स को अपने जाके गर्दन से चिपकाना है आपको। ठीक है, नाउ विल गो टू दी फोर्थ एक्सरसाइज में आपको फिर से एक दीवार चाहिए, वॉल चाहिए। वॉल पे आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह से फिक्स कर देना है, रख देना है दोनों पाम को। ठीक है, आपको याद रखना है कि आपके शोल्डर्स का जो आपका लेवल है वही आपकी कोहनियों का, एल्बोज का लेवल हो और आपको इस तरह से पुशअप्स करने एक तरह से। ठीक है, आपको अपने चेस्ट को अंदर लेके जाना है, आपको अपने चेस्ट को वॉल की तरफ लेके जाना है। आप देख सकते हैं पीछे एक कर्व बन रहा है मेरी पीठ में, वो बनना चाहिए। आपको अपना चेस्ट वॉल की तरफ लेके जाना है, इसको हम वॉल पुशअप्स बोलते हैं। ये भी आपको 3 बार करना है दिन में और 2-2 सेट करने हैं 10 टाइम। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आपको वॉल चाहिए। आपको अपने हाथ को इस तरह से वॉल के पास रख देना है और आपको अपने हाथ से वॉल को पुश करना है, धक्का देना है। आप जितनी भी ताकत से दे सकते हैं, आपको अपने हाथ से वॉल को पुश करना है और उसी पुश करते हुए ही आपको वेट करना है, होल्ड करके रखना है एटलीस्ट 10 से 20 काउंट्स और फिर रिलैक्स करना है। फिर आपको इसे रिपीट करना है। इसके आपको 2 सेट लगाने हैं, दिन में 3 बार करना है। अब हम जाते हैं 6th एक्सरसाइज की तरफ। आपको अपने दोनों हाथों को इस पोजीशन में रखना है और धीरे धीरे अपने शोल्डर्स को ऐसे खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। आपके हाथ आपकी बॉडी से चिपके हुए होने चाहिए, वो ऐसे हवा में नहीं झूलने चाहिए। आपको उन्हें अपने बॉडी से चिपका लेना है और अपने हाथों को खोलना है और बंद करना है। ठीक है, ये भी आपको 10 टाइम्स करने हैं, 2 सेट करने हैं, दिन में 3 बार करना है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 7th एक्सरसाइज। उसके लिए आपको एक चेयर की ज़रूरत है या किसी टेबल आप ले सकते हैं, कोई भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है, चेयर या टेबल का सपोर्ट लेना है, आपको उसे एक हाथ से पकड़ लेना है और अपने एक पैर को आपको आगे पीछे रखना है। थोड़ा कैमरा सेट करके आपको बताती हूँ, होप आप देख पा रहे होंगे मुझे। आपको इसके लिए एक डंबल चाहिए या कोई भी वेट आप ले सकते हैं। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप कोई भी और चीज़ भी ले सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी। और इसको हम पेंडुलर एक्सरसाइज बोलते हैं। इसमें आपको हल्का सा चेयर या टेबल का सपोर्ट लेके खड़े होना है, हल्का सा झुक के खड़े होना है। अपना एक पैर जिससे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, दूसरे पैर को आप पीछे रखेंगे। आपको अपना एक पैर जिससे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको थोड़ा सा आगे रखेंगे। वॉकिंग पोजीशन में आपको खड़े होना है। होप आप
थोड़ा देख पा रहे होंगे मुझे, एक पैर आपको आगे रखना है, एक पीछे रख के जैसे आप वॉक करने वाले हैं वैसे खड़े होना है, हल्का सा झुकना है और अपने हाथ को बिल्कुल पेंडुलर की तरह आपको छोड़ देना है। एक बार आपको साइड टू साइड करना है, एक बार आपको सामने करना है। तो आपको ये सारे के सारे 10 टाइम्स करना है, मतलब आपने साइड में जो किया वो 10 टाइम्स करना है, आगे की तरफ भी आपको 10 टाइम्स करना है। फिर एक बड़ा सा सर्कल बनाना है क्लॉकवाइज 10 टाइम्स और फिर से आपको बड़ा सा सर्कल बनाना है एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। तो ये एक्सरसाइज भी आपको दिन में 3 बार ज़रूर करनी है। अगर बाय चांस आपके पास में डंबल नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप इसकी जगह 1 लीटर की कोई भी वाटर बोतल ले सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है, आपको चोट नहीं लगनी चाहिए, कोई चीज़ आपके ऊपर गिरनी नहीं चाहिए। आप 1 लीटर की वाटर बोतल ले सकते हैं किसी भी, या फिर आप एक केजी का नमक का पैकेट, शक्कर का पैकेट, कोई भी ऐसी चीज़ भी आप हाथ में पकड़ सकते हैं जस्ट फॉर एन वेट। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डंबल ही हो। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसके लिए आपको एक टॉवल की ज़रूरत है और बिल्कुल जैसे कि आप नहाने के बाद आते हैं तो हम लोग पीठ साफ करते हैं अपनी टॉवल से, आपको वही पोजीशन करनी है। जिस हाथ में आपको प्रॉब्लम है वो हाथ आपका ऊपर रहेगा और दूसरा हाथ आपका नीचे रहेगा। उसके बाद में आप इसे जस्ट रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। आपको इस तरह से अपनी बैक को साफ करना है, कोशिश करना है टॉवल का जो हो आप बिल्कुल पास से करीब से पकड़े, जिससे कि आपका जो हाथ है वो बिल्कुल जितना पीछे जा सकता है उतना पीछे जाए, ठीक है। तो आपका एक बार जो आपका जिस हाथ में आपको पेन है वो आप नीचे रखेंगे, एक बार आप उसी हाथ को ऊपर रखेंगे। इस तरह से आप 2 सेट लगा सकते हैं इसके 10 टाइम्स। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज द 9th एक्सरसाइज। अब इसके लिए आपको ज़रूरत है किसी भी वेट की, या तो आप डंबल हो तो डंबल, नहीं तो वाटर बोतल, नहीं तो नमक का पैकेट और सॉल्ट का पैकेट, कुछ भी आप ले सकते हो। लेकिन 1 केजी से ज़्यादा आपको वेट नहीं लेना है। बस आपको उसको लेके इस तरह से खड़े हो जाना है, हाथ को बिल्कुल सीध में रखना है, कंधे के एकदम सीधा में होना चाहिए हाथ, सो एकदम अलाइनमेंट में होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि जब आप ये पकड़ते हैं तो आपकी रिस्ट का ऐसा टेढ़ा मेढ़ा मूवमेंट ना हो, वरना आपको रिस्ट पेन शुरू हो जाएगा। आपकी रिस्ट बिल्कुल, हाँ, ना तो ऐसी होनी चाहिए ना ऐसी होनी चाहिए, एकदम सीधे होने चाहिए, बिल्कुल हाथ की सीध में होनी चाहिए और कंधे की सीध में होना चाहिए। तो आपका अलाइनमेंट होना चाहिए हाथ, शोल्डर, एल्बो और कंधा साथ में। सेम एक्सरसाइज है, आपको 10 टाइम्स जो है इसको करना है। ये वाला एक्सरसाइज अगर आप फर्स्ट स्टेज में है तो आप कर पाएंगे, अगर आप सेकंड स्टेज में है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप अगर फर्स्ट स्टेज में तो आप इसे कर सकते हैं। आपको बिल्कुल अपने शोल्डर को पीछे की तरफ जैसे मैं कर रही हूँ उसी स्टाइल में करना है, कान की सीध में लेके जाना है और पीछे लेके जाना है। अगर आप ये नहीं कर पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी एक्सरसाइज आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, में से आप कोई भी एक्सरसाइज जो आपको इजी लगता है। हमने पूरी 10 एक्सरसाइजेस देखी हैं। आप ये सारी एक्सरसाइजेस दिन में 3 बार कर सकते हैं, नहीं तो आप 2 बार भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक्सरसाइजेस से पहले और एक्सरसाइजेस के बाद हॉट वाटर ले सकते हैं। जैसे कि हॉट वाटर बैग में आपको बैग या फिर किसी भी तरह का ड्राई हीट लेने का ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल गर्म पानी कीजिए, उसके अंदर एक टॉवल को डिप करिए, उसके स्क्वीज़ करके अपने कंधे पे अच्छे से लपेट लीजिए। अब मैं आपको बोलूँगी जैसे कि बुखार में पट्टियाँ रखते हैं ठंडे पानी की, आपको वैसे ही गर्म पानी लेना है, क्योंकि अगर आप किसी भी तरह का हॉट वाटर बैग यूज़ करेंगे तो वो बहुत अंदर तक आपको अच्छे से हीट नहीं करेगा। सुपरफिशियली तो बहुत गर्म कर देगा, लेकिन वो हीट आपको अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं करेगा, मतलब आपके मसल्स को जो रिलैक्सेशन चाहिए वो नहीं होगा। जबकि आप मॉइस्ट हीट यूज़ करते हैं तो वो आपको जल्दी से अंदर तक पेनिट्रेट करती है और आपको ऊपर वाले सरफेस को इतना हीट नहीं करती है। तो मेरे हिसाब से आपको मॉइस्ट हीट लेना चाहिए, दैट इज़ अ टॉवल डिप, ठीक है। तो आप एक्सरसाइजेस के बाद वो ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं या पेन बढ़ रहा है या कम हो रहा है और आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी डॉक्टर को लॉकडाउन के बाद दिखा सकते हैं, जो भी आपके पास में हो। इसके अलावा मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जो मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज बताई जिसमें कि हमने डंबल लेके ये वाला एक्सरसाइज किया था, तो ये एक्सरसाइज अगर आपका हाथ पूरी तरह से जाम हो चुका है तो आप नहीं कर पाएंगे डेफिनेटली। तो किसी भी एक्सरसाइज को अगर आप नहीं कर पाते हैं तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है, उसको छोड़ सकते हैं। उसके अलावा 10 में से कोई भी एक्सरसाइज 3-4 जितनी भी आप कर सकते हैं वो भी अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको उससे काफ़ी आराम मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। टेक केयर, बाय।